दोस्तों आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसका नाम किसी भी चीज़ पर लिखा हो कि ये इस मुल्क ने बनाई है, हम आंखें बंद करके खरीद लेते हैं। ये ऐसा मुल्क है जहाँ सब कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ बच्चे 10 साल के बाद स्कूल जाते हैं। दोस्तों ये वही मुल्क है जहां दुनिया का पहला एटम बम चलाया गया था। जी हां, आज हम बात करने जा रहे हैं जापान की। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जापान कैसे जा सकते हैं, एटम बम इस मुल्क पर क्यों गिराया गया और यहां के लोगों की ज़िंदगी कैसी है और यहां के मशहूर मकामात कौन से हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ आपको बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। चलें दोस्तों, अब चलते हैं जापान के एक शानदार सफ़र पर। जापान, इसका लफ्ज़ी मतलब है सूरज निकलने की जगह। ये एक मशरकी एशिया का जजीरा नुमा मुल्क है। इस मुल्क की कुल आबादी 12,32,94,513 लोगों पर मुश्तमिल है और ये आबादी के लिहाज से दुनिया के 12वें नंबर पर आता है। इस मुल्क का कुल रकबा 3,77,973 मुरबा किलोमीटर है। ये मुल्क 3,000 जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनमें 4 बड़े जजीरे हैं जहां आबादी सबसे ज्यादा है। ओनशो, होक्काइडो, शाइकोको और कोशो है। जापान का पुराना नाम निहोन था और कुछ लोग इसे निप्पॉन के नाम से भी पुकारते हैं। टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत है और सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर भी है। ये शहर नहायत जदीद है। जापान का कौमी मजहब शिंटू और बुद्ध अज़म है और इस मुल्क में सिर्फ 2% लोग ही दूसरे मुल्कों से आकर आबाद हुए हैं। 98% आबादी जापानी है। इस मुल्क की सरकारी ज़बान जापानी है और मैशियत के लिहाज से ये दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है। तीसरी बड़ी मैशियत होने के बावजूद भी ये अपने घरों में नौकर नहीं रखते। इस मुल्क का पासपोर्ट दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में आता है, जिसमें ये 192 मुल्कों में बगैर वीज़ा के सफ़र कर सकते हैं। दोस्तों दूसरी जंग अजीम में ये मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका था, लेकिन तबाह होने के बावजूद ये आज दुनिया की तीसरी बड़ी मैशियत बन चुका है। दिन का आगाज भी सबसे पहले जापान में होता है। दोस्तों जापानी लोग नरम मिजाज के होते हैं और इनके माशरे में झूठ ना बोलना, किसी का हक ना मारना, वक्त की पाबंदी करना, खुद भी खुश रहना और दूसरों को भी खुश रखना शामिल है। सफाई के लिहाज से तो इनका जवाब ही नहीं। यहाँ के लोग सफाई का बहुत खास ख्याल रखते हैं। हर कोई शख्स कचरे को अपनी जगह पर फेंकता है। जापान को गाड़ियों का किंग मेकर भी कहा जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि टोयोटा कंपनी, होंडा कंपनी, सुजुकी कंपनी, ये तीनों कंपनी जापान की हैं। इसमें से टोयोटा कंपनी एक साल में 300 मिलियन कार की प्रोडक्शन करती है और पूरी दुनिया को सेल करती है। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी उम्र के लोग भी जापान में हैं? जब इनसे पूछा गया कि इसकी वजह क्या है तो इनका कहना था कि हम कच्ची सब्जियां बहुत ज्यादा खाते हैं। दुनिया में खुदकुशी करने में भी जापान सबसे आगे है। इसकी वजह यह बताई गई कि ये अपने काम में इस हद तक मसरूफ रहते हैं कि अपनी जिंदगी में से इंटरटेनमेंट को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देते हैं और डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर लेते हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने खुदकुशी के लिए अलग जगह बनाई हुई है। हुकूमत ने इस खुदकुशी के मसले को कम करने के लिए सड़कों पर जगह जगह गेम सेंटर खोले हैं ताकि लोग काम के साथ कुछ इंटरटेनमेंट भी अपनी जिंदगी में रखें। दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे वाले लोग भी जापान में मौजूद हैं। इसी वजह से मुल्क में तालीम की शरह 99% है और इस मुल्क में बेरोजगारी सिर्फ 4% है। जापान के लोग खाने में सबसे ज्यादा सी फूड पसंद करते हैं और सी फूड में जो डिश पसंद करते हैं उसको सुशी कहते हैं। दोस्तों सुशी एक ऐसी डिश है जिसमें कच्ची मछली को सफेद चावलों और कुछ सब्जियों के साथ खाया जाता है। ये आपको जापान के हर रेस्टोरेंट में नजर आएगी। जापान वक्त की पाबंदी पर इतने सीरियस है कि जापान में एक बार ट्रेन 1 मिनट लेट होगी तो पूरा जापान का रेलवे डिपार्टमेंट इसी रिसर्च पर लग गया कि ये 1 मिनट क्यों लेट हुई। जापान की सबसे फेमस मशीन वेंडिंग मशीन है जो लोगों का वक्त भी बचाती है और पूरे जापान में 50 लाख से ज्यादा ये मशीन मौजूद है। इनको रिटेल स्टोर की जगह लगाया गया है, चाहे वो खाने की चीज हो, यहाँ तक के कपड़ों के लिए भी वेंडिंग मशीन मौजूद है। इसमें आपने बस एक कॉइन डालना है और पलक झपकते ही आपकी चीज आपके हाथ में होगी। दोस्तों आप ये बात तो जानते होंगे कि जापान पर न्यूक्लियर बम से 2 बार हमला किया गया था, लेकिन इस हमले की वजह क्या थी? दुनिया में पहला और आखिरी बार एटम बम का इस्तेमाल भी जापान पर किया गया था। इन बमों का इस्तेमाल वर्ल्ड वार 2 में किया गया था। ये हमला अमेरिका ने 1945 में 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा और नागासाकी पर किया था। इस हमले की बहुत सी वजूहात थी, कुछ वजूहात मैं आपके सामने रखता हूँ। वर्ल्ड वार 2 2 मुल्कों के ग्रुपों के दरमियान में हुई थी। एक ग्रुप में अमेरिका था और दूसरे ग्रुप में जापान था। अमेरिका का ग्रुप जंग जीत गया था, लेकिन जापान ने हार मानने से इनकार कर दिया और अमेरिका की एयरबेस पर हमला कर दिया। इस हमले के जवाब में अमेरिका ने एटम बम को हिरोशिमा पर गिराया और लाखों की तादाद में लोग दर्दनाक मौत से दो चार हुए, लेकिन जापान इसके बाद भी हार ना माना। अमेरिका ने ठीक 3 दिन बाद दूसरा एटम बम 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया, लेकिन इस बम के नतीजे से दुनिया नावाकिफ थी। यहाँ तक कि जिन साइंसदानों ने यह बम तैयार किया था वो भी नहीं जानते थे। जैसा कि आज हम चीन की चीजों के बारे में कहते हैं,
लेकिन कुछ अरसा बाद जापान में क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम शुरू हुआ और जापान ने अपनी चीजों का मेयार बेहतर करना शुरू कर दिया और इस हद तक बेहतरी लेकर आए कि आज दुनिया की सबसे अच्छी चीज मेड इन जापान वाली समझी जाती है। अगर इनकी करेंसी की बात करें तो इनकी करेंसी जापानीज येन है जो पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर और इंडियन 0.58 रुपए के बराबर है। जापान में इस वक्त 10,000 पाकिस्तानी आबाद हैं जो तालीम और काम के गर्ज से रहते हैं। यहाँ पर कुछ तालीमी अदारों में उर्दू भी पढ़ाई जाती है। 20% पाकिस्तानी टोक्यो शहर में रहते हैं और यहाँ पर रहने वाले पाकिस्तानियों का ज्यादातर कारोबार पुरानी गाड़ियाँ खरीद कर पाकिस्तान में भेजना है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टोक्यो की आबादी 3 करोड़ है और आबादी के लिहाज से इस शहर को दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी कहा जाता है। आबादी में नंबर 1 होने के साथ साथ ये दुनिया का महंगा तरीन शहर भी है। इस शहर में 2 एयरपोर्ट्स हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ट्रेन इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। ये शहर निहायत खूबसूरत और साफ सुथरा है, आपको कहीं भी कचरा नजर नहीं आएगा और जब आप इसकी नाइट लाइफ को देखेंगे तो बस देखते ही रह जाएंगे। रात के वक्त भी आपको एक दिन का मंजर नजर आएगा। दोस्तों, यहाँ आपको एक हैरानकुन बात बताता चलूं, टोक्यो में दुनिया की सबसे बड़ी रोड क्रॉसिंग भी मौजूद है जो तकरीबन 200 लोग एक ही वक्त में रोड क्रॉस कर सकते हैं। इस जगह को जापान का टाइम स्क्वायर भी कहा जाता है और इस क्रॉसिंग को शिबाया क्रॉसिंग कहते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, रात के वक्त इस शहर में हर तरफ रोशनी ही रोशनी नजर आएगी और ऊंची से ऊंची बिल्डिंग्स और जदीद लाइफस्टाइल के लिए टोक्यो सबसे ज्यादा फेमस है। यहाँ की नाइट लाइफ को लोग सबसे ज्यादा एंजॉय करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि टोक्यो में एक गेमिंग डिस्ट्रिक्ट भी बनाया गया है? आप सोच रहे होंगे कि बच्चों के लिए बनाया गया है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर आपको 80 साल तक के लोग भी गेम्स खेलते नजर आएंगे। जापान के लोग गेम्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और गवर्नमेंट ने भी ये गेमिंग सेंटर इसी वजह से बनाए हैं ताकि लोगों में इंटरटेनमेंट का रुझान पैदा हो। इस एरिया को आकीबारा डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है। ये एरिया गेम्स लवर के लिए जन्नत से कम नहीं। अगर आप जापान आए तो इस जगह का जरूर विजिट करें। बचपन में आपने सीगा गेम तो जरूर खेली होगी, इस गेम को भी जापान ने ही बनाया था। अगर हम टूरिस्ट प्लेसेस की बात करें तो टोक्यो में एक म्यूजियम मौजूद है जिसे टीम लैब म्यूजियम कहते हैं। ये म्यूजियम लाइट्स की मदद से बनाया गया है। अगर आप इसके अंदर जाएं तो देखेंगे हर तरफ आपको मुख्तलिफ लाइट नजर आएंगी। ये लाइट्स इतनी शानदार और खूबसूरत मंजिर पेश करती हैं कि बस आप देखते ही रह जाएंगे। इसके अलावा माउंट फ्यूजी इनकी सबसे अहम टूरिस्ट प्लेस है जहाँ सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं। ये बहुत ज्यादा खूबसूरत और जापान का बहुत बड़ा पहाड़ है जिसमें से लावा निकलता है। इस मुल्क में टेम्पल्स भी बहुत ज्यादा हैं और बहुत खूबसूरत फन तमीज से बनाए जाते हैं। आपने बहुत सी सैमुराइज मूवीज तो देखी होंगी, इनको भी इसी जगह पर शूट किया जाता है। ये जगह इनके लिए बहुत अहम है जो हिस्ट्री को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। अगर आप कुदरती खूबसूरती देखना चाहते हैं तो इनके लिए भी ओकिनावा आइसलैंड मौजूद है जहाँ आप कुदरत का एक हसीन नजारा कर सकते हैं, जहाँ पर एक हिस्टोरिकल विलेज भी मौजूद है। इस विलेज को यूनेस्को हेरिटेज में शामिल किया गया है। इस विलेज का नाम शिरीकावा है। ये विलेज बहुत ही खूबसूरत और एक अलग ही मंजिर पेश करता है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इनका एक बहुत ही मशहूर टेम्पल है जिसका नाम बुद्धा टेम्पल है। कुछ लोगों के मुताबिक बुद्ध मजहब का आगाज भी इसी शख्स से शुरू हुआ था और आज इसको फादर ऑफ बुद्धिज्म भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम पाकिस्तान से जापान जाने के लिए वीजे की बात करें तो आपको जापान जिंदगी में एक बार जरूर जाना चाहिए क्योंकि जापान आपकी जिंदगी में एक अलग ही एक्सपीरियंस देगा। जापान जाने के लिए 3 किस्म के वीजे हैं जिनमें से पहले नंबर पर हाईली स्किल्ड वीजा है। जिनके पास मास्टर या पीएचडी की डिग्री है वो अप्लाई कर सकते हैं और ये तीनों तरह के वीजे आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। जापान में इस वक्त बड़े लोगों की सबसे ज्यादा तादाद है और जवान लोग बहुत कम हैं, इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप इस वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि आप अपने पेरेंट्स को भी साथ लेकर जा सकते हैं। आमतौर पर यह वीजा 1 साल या 3 साल या 5 साल के लिए लगाया जाता है। और दूसरे नंबर पर वर्कर वीजा आता है। ये वीजा आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन मुल्कों में बहुत ज्यादा फेस्टिवल आते रहते हैं और इनको वर्कर्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। इनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और जो भी आप काम जानते हैं आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जनरल वीजा आता है। ये स्टूडेंट्स वीजा होता है, जो पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं ये इनके लिए है। और सबसे अहम बात, पाकिस्तान के लिए जापान जाने की कोई भी वीजा फीस नहीं है। आप बस अप्लाई करें और इनके क्राइटेरिया पर मुकम्मल उतरे तो आप बआसानी जापान पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेशन और दिलचस्प वीडियो। आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट जरूर करिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।